हेलो बच्चों। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज डिस्कस करेंगे। किसी से ना चैप्टर टू का 2.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सो डिस्कस करना है। तो इससे पहले का वीडियो आप देख लिए होंगे। आपको आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इजी से करवाए, आपको समझ में आया होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है। और 5 मिनट आप वीडियो देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। आपको बिल्कुल बेसिक से जो है सो ये क्वेश्चन जो है सो करवा रहे हैं। हालांकि सारा क्वेश्चन तो बेसिक से ही करवाते हैं, जीरो से उठाते हैं। उसके बाद जो है सो आप लोगों को सिखाते हैं कि मतलब आप हर बच्चा जो है सो इस चीज को समझ पाए। तो देखिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को जो है सो सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण में किसका हल अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है वो आपको पता है, संख्याओं को निरूपित करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, जब अगर रूट जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, वर्गमूल जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय हो जाएगा। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आपको हमने सॉल्व करके इसको बताया कि अगर पावर इधर से घात हटेगा तो उधर प्लस माइनस में लगता है, ठीक है। इधर प्लस माइनस में आएगा और इधर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। तो रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा, मतलब इसका ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये क्या निकल जाएगा, ये अपरिमेय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अपरिमेय निकल जाएगा। तो पहला पार्ट तो आपका अपरिमेय है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 बोल 16/9, ठीक है। तो यहाँ से अगर घात हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करके, और यहाँ पे पूरा रूट लग जाएगा 16/9। कल आपको बताए थे कि अगर देखिए कि एक आपको बताए थे, फॉर्मूला बताए थे है ना कल, की आप याद कर लीजिएगा, बट फिर भी देखिए यहाँ पे बताते हैं। अगर ए बाई बी है रूट के अंदर, तब आप इसको लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, है ना, भाग बी। तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऊपर में 16 आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 16, किसका 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल होगा 4, है ना, 4। और 9 का वर्गमूल कितना होगा, वो 3 होगा। तो आपको 4/9 प्लस माइनस आया, तो ये आपको क्या निकला, परिमेय निकला, परिमेय। तो क्वेश्चन में सिर्फ अपरिमेय वाला पूछ रहा है, तो पहले आपको बता दे रहे हैं कौन सा परिमेय अपरिमेय है, होगा सॉल्व करके। उसके बाद जो है सो आप उसके बाद जो है सो टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड का चेक करना है। आपको क्या बोला, x-1 का घात 2 इज इक्वल टू 49/16, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, हाँ ठीक है। 49/16, 49/16। तो यहाँ से ये घात हटाइए, तो x-1 है ना, x-1, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट 49/16, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, तो x-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, अब तो डायरेक्ट भी आपको लिखना आता होगा, 49/16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, 7×7 = 49, और 4×4 = 16, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस। तो आपको एक्स का मान निकालना है, ना कि x-1 का। तो यहाँ पे एक्स रखिए, यहाँ पे ये -1 है, तो दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस माइनस 7/4 और +1। अब आपको यहाँ समझना है कि इसको जो है सो एक बार जोड़ वाला साइन लीजिए तब सॉल्व कीजिए, और एक बार माइनस वाला साइन लेकर के सॉल्व कीजिए। तो पहले तो जोड़ वाला साइन लेते हैं, तो लिखोगे, तो लिखिएगा x = +7/4, है ना, +7/4 +1। और आप यहाँ लिखिएगा x अब माइनस ले लीजिए, तो हम पहले एक, चलिए इसी को लिख लेते हैं, -7/4 और यहाँ +1। तो इसको जोड़िएगा, यहाँ पे अपने मन से एक लगा दीजिए, है ना। तो आपको 4 और 1 का लघुत्तम आपको पता होगा 4 होगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर कैंचिया गुना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कितना, यहाँ 7 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 × 4 हो जाएगा, ठीक है, भाग 4। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 7 + 4/4।
तो ये कितना 7 3 10 1 11/4, मतलब ये क्या निकला, परिमेय निकला। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं क्या निकलता है। तो एक फिर से वही आ जाएगा यहाँ, लघुत्तम 4 1 का 4, और इधर आ जाएगा -7, क्योंकि ये कैंचिया गुना कर रहे हैं। ठीक है, कैंचिया गुना कर रहे हैं, तो -7 और 4 एकम 4, तो +का 4। तो ये कितना आता है, -7 + 4। देखिए, आप ये समझिए, जब भी दो अपोजिट साइन रहता है, क्या बोले, दो अपोजिट साइन रहेगा, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा उस केस में आपको घटाना है। तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। जैसे आप अभी माइनस भूल जाइए की है, ठीक है, तो आपके पास 7, 7 - 4 कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 3। और 3 बड़े वाला डिजिट के बगल में जो साइन है वो साइन आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3। आप समझ में आया होगा, -3 गुणे नहीं है, ये जोड़ घटाव का है। -3/4, तो ये भी क्या निकल जाएगा, परिमेय। तो आपको तो अपरिमेय पूछा है, तो ये तो परिमेय निकल गया। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट क्या बोल रहा है, x+1 x-1 = 0। चौथा पार्ट, x+1 और x-1 = 0। तो एक आपको हम रूल बता देते हैं, हालांकि आगे भी बताना है, आप याद रखिएगा। a+b² ये 8वीं में भी पढ़े होइएगा। a+ ये फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अच्छा, इधर वाला वाले उधर का आंसर है, a+b² क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आप देखिए, ये होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लगेगा। तो आपको वो वाला फॉर्मूला बताते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन देखिए एक और फॉर्मूला है, वो है a+b और a-b। तो ये होता है, ये फॉर्मूला आता है a² - b²। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं, ये वाला इसमें यूज नहीं होगा, तो a² - b²। ठीक है, तो आप देखिए, अगर इस फॉर्मूला को देखते हैं, तो अगर a और b के जगह पे आप अगर रख दीजिएगा x और 1, ध्यान से देखिए, इसके जगह पे आप x कर दीजिए, इसके जगह पे आप 1 कर दीजिए, तो आप देखिए यही बनेगा, x+1 x-1। तो यहाँ से क्या आपका सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा, x² - 1 का स्क्वायर, है ना। तो x² - 1 का स्क्वायर, तो = इधर आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा x² -1 = 0। तो x², 1 को उधर भेज दीजिए, 1 को, तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ से x², ये इधर कर दे रहे हैं, हाँ, x क्या आ जाएगा, +-1, और ये भी क्या होता है, परिमेय होता है। ये भी क्या होता है, परिमेय, परिमेय संख्या होता है। तो आपको चौथा भी परिमेय निकला। पांचवा क्या है, x² = 19/29, x² = 19/29, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस डाल लेते हैं, तब फिर आपको 19/29 ना। ठीक है, तो देखिए क्या है, चौथा हो गया। अब पांचवा, ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप जो है सो वीडियो को जो है सो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, इसका 3 का तीसरा का 5, x² = 19/29। तो x² यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, x² = 19/29। ये कौन सा है, पांचवा ही है ना। ये 19, हाँ, x²। तो अब देखिए यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, x घात हटेगा तो इधर प्लस माइनस में आ जाएगा, 19/29 में, 19/29 रूट में। तो x आप क्या लिख सकते हैं, +√19 और +√29। देखिए दोनों क्या है, अभाज्य नंबर है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, आपको बताए थे बहुत पहले। लेकिन 19 मतलब किसको अभाज्य नंबर बोलते हैं, अभाज्य नंबर उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है, बाकी किसी से नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभाज्य नंबर वो होता है जो सिर्फ एक से भाग होने पे शेषफल 0 आता है, और या तो खुदे से भाग देने पे शेषफल जो है सो 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, ये अपरिमेय निकल जाएगा। ठीक है, अपरिमेय निकल जाएगा। अच्छा, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, x-1 = 5। तो यहाँ पे x-1 = 5। तो यहाँ पे x-1 = 5, तो 1 को उधर भेज दीजिए, तो 5 + 1 मतलब x = 6 हो जाएगा। तो ये भी क्या निकल जाएगा, परिमेय। तो ये भी क्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि इसका हल जो है सो, किसका हल आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय को निरूपित करता है। तो देखिए अपरिमेय 1,
फर्स्ट हो गया, एक ये वाला हो जाएगा। और सेकंड तो परिमेय निकला, तीसरा भी परिमेय निकला, चौथा भी देखिए यहाँ पे परिमेय है, पांचवा जो है सो क्या निकला, अपरिमेय। तो 5 नंबर अपरिमेय, ये हो गया। और छठा भी क्या निकला आपको, छठा क्वेश्चन वो भी निकला आपको परिमेय। तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 जो है सो आंसर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को, आपको जरूर होगा जो है सो क्लियर। ठीक है, यहाँ तक आप वीडियो देखे तो आप जो है सो अच्छा लगा होगा तो आप फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे अपने दोस्त उस्त को भी बताइए जो कि उसके भी साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखे आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।